नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, आपने देखा 20% कमाने का मौका थंबनेल पे। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। और किसको लेके बोले हैं दोस्तों? वरुण बेवरेज पे। आपको पता है गाइस कि हमने इधर पे एक स्विंग ट्रेड कॉल लिया हुआ है। ऑल दो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, लेकिन मैंने इधर पे बोला था कि आप चाहे तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर 10 से 12% हम लोग प्रॉफिट में है, क्या करें? देखिए, मर्जी आपकी है, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं बेचने वाला नहीं हूँ। यस, मुझे इधर पे कुछ फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि आने वाले कल में जिस हिसाब से निफ्टी में तेज़ी है तो ये ज़रूर ब्रेकआउट देगा। अचानक से भाग नहीं सकता, गिरेगा भागेगा, वही कहानी है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईसी डायरेक्ट ने क्या बोला है उसको एक बार देख लेते हैं। गाइस, एग्जैक्टली आपको अच्छे से याद होगा, मैंने भी आपको बहुत दिन पहले, इवन मैं 1 महीना पहले से गाइस आपको 1200 का टारगेट बता रहा हूँ। आपको अच्छे से याद होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बताया था कि नहीं। एग्जैक्टली दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1200 का टारगेट। अब दोस्तों एग्जैक्टली ये टारगेट जो होते हैं ये मीट कैसे होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। साइकोलॉजी, ईपीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ट्रेंड, मार्केट में जब ट्रेंड सही होता है तो अच्छे अच्छे स्टॉक तो भागते ही हैं। एवरेज स्टॉक, मीडियोकर स्टॉक भागते हैं। अब ऐसा नहीं कि एवरेज और मीडियोकर स्टॉक है दोस्तों, एक मोनोपोली बिजनेस में है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बोनस को लेके जाना चाहते हैं कि चलो मैं 10 स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ देता हूँ, तो क्या फ्यूचर है? फ्यूचर बहुत ही सही है, क्योंकि बात की जाए बेवरेज की तो इंडिया में कंजम्पशन बहुत होने वाला है। और वरुण बेवरेज की बात की जाए तो 1:2 का बोनस अनाउंस कर दिया है। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर इसका समीकरण क्या है। देखिए, 2 स्टॉक है आपके, उसके बदले एक मिल जाएगा। तो आपके पास अगर ऑड है तो उसका फ़ायदा कम होगा, क्योंकि वो जो पॉइंट वाला जो फ्रैक्शन है उसके पैसे आपको अपने अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म बोनस के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। बहुत ही मैं बोलूँगा शानदार कंपनी है। शॉर्ट टर्म वाले चाहें तो इनके जो ऑल टाइम हाई है 1130, उसके आसपास अगर आता है, अगर इसमें और तेज़ी आती है तकरीबन 50-60 रुपये का, तो उधर पर चाहें तो आपने प्रॉफिट बुकिंग लेवल खो सकते हैं। और अगर अभी भी निकलना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है। मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं इसको होल्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो गाइस देखें तो इधर से भी 20% कमाने का मौका हो सकता है। 995 में इनके प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेचे थे। आपको मैंने न्यूज़ कल के दिन कवर की थी, तो मुझे लगता नहीं कि उससे गिरावट की संभावना है। और मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करते हैं, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। कंपनी बहुत ही शानदार भी है और मोनोपोली भी है। इस अर्कन की बात की जाए तो बहुत लोगों को बोनस नहीं मिला। भाई ऐसे नहीं मिलता बोनस। देखिए, बहुत जगह पे 15 से 30 दिन का समय दिखाता है कि आपके जो शेयर बोनस मिल चुके हैं उनको क्रेडिट होने में, आपके डीमेट में आने के लिए 15 से 30 दिन का समय लगता है। तो पैनिक मत मचाइए, आपके शेयर्स भागेंगे नहीं, आपके शेयर्स ज़रूर मिलेंगे। तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कंपनी में दम है तो जा सकते हैं। इसके पहले मैंने स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, प्रॉफिट बुकिंग लेवल बताया था, 100 के ऊपर भी गया और एग्जैक्टली वही हुआ। ऑल दो 108 नहीं गया था, लेकिन 105 तक गया था। 3 रुपये के लिए गए, वो टारगेट हिट नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया भी था कि 100 के ऊपर है, प्रॉफिट बुकिंग निकलो। जिन्होंने नहीं निकला है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी अच्छी है, फॉर लॉन्ग टर्म आपको मुनाफा ज़रूर दे सकती है। और आपको जल्दी ही 15 से 30 दिन लगते हैं आपके जो बोनस शेयर है उसको डीमेट में क्रिएट होने के लिए। इस अभी की बात की जाए कि पीआईटी टेक्नोलॉजीज, जी हाँ दोस्तों, एक आईटी कंपनी आप पकड़ सकते हैं। 57 के पी के आसपास देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें 44 के आसपास है। इनके जो स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं 55 के आसपास है, जहाँ पे मैंने चेक किया था। नहीं, अगर आप देखें तो ये डेफरी कंपनी है, तो मार्केट में इसको लेके बहुत ही हु हल्ला है। बिकॉज 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब रुपीस इन करोड़ में बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। मैंने फंडामेंटल्स चेक किए हैं। ऑल दो कंपनी में ग्रोथ की बात की जाए, जो आरओई है वो 11 के आसपास है। ठीक है, ख़राब नहीं है। कंपनी में ग्रोथ आने वाले कल में हो सकती है, बिकॉज आईटी अच्छा कर रहे हैं। तो लेना चाहते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड देख लीजिएगा। और लेंगे तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। कंपनी की बात की जाए तो सही है। एलोकेशन की बात की जाए तो जितने भी टेक वाले कंपनी है जो बड़े बड़े हैं उसमें एलोकेशन ज़्यादा करिएगा, इसमें कम करिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कंपनी कैसी है, कंपनी सही है, आप इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस रूट मोबाइल की बात की जाए, इनके नंबर्स आए थे, नंबर बहुत ही शानदार थे, लेकिन ऑपरेटर ने उल्टी गंगा बहाई और उसके बाद गिरा। लास्ट डे की बात की जाए, कल 10% तेज था, आज 2% की तेज देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करिए। कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही शानदार थे और मैं भी सही में देख के चौंका। जी हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये बन सकता है। अगर आपको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस चाहिए तो जी हाँ, एफएल हो गए, रूट मोबाइल हो गए, अच्छे बिजनेस में हैं। हाल ही में इनके आईपीओ आए थे, 800 के आसपास था। उसके बाद बहुत तेज़ से भागा हमें देखने को मिलता है, 2 गुना हो चुका है। तो लेते भी हैं तो 1900 का स्टॉक है, 200 का मार्जिन मिल रहा है। फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने का मंशा रखते हैं तो ही लीजिएगा। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही सही है, सीएमपी में बाई हो सकता है। और लेवल की बात की जाए 1650 और 1615 इनके चार्ट पे अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं।
गाइस ऊँट है पहाड़ के नीचे। इसके पहले मैंने आपको एक थंबनेल बना के बताया था कि इन्फोएज में बाइंग करनी है। उस समय दोस्तों ये 4400 के आसपास था। बताया भी था कि 3600 वाहियात केस में जाएगा और 4000 4200 के लिमिट सपोर्ट होता है, लेकिन उधर वेट मत करिए, एसआईपी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज 4% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी की बात की जाए, डेफरी कंपनी है और इसमें फॉल क्या आया था मैंने आपको रीज़न बता दिया है। जोमेटो की लाइक जो आ रहे हैं आईपीओ की न्यूज़, उसको लेके बिकॉज वैल्यू अनलॉकिंग हुई तो मार्केट को अंदाज़ा हो चुका है कि इनके पास कहाँ कहाँ निवेश है, उनकी वैल्यू उनकी कैसे हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अभी बहुत अच्छी है। 5800 का स्टॉक है, अभी मिल रहा है आपको 4500 के आसपास। तो इसको ऐड करना है 3600 से लेके 4500, ये इनके अल्टीमेट लेवल आप पकड़े चलिए। इसी बीच में ऐड करते रहिए। अगर आपको कंपनी फेथ है लिए में तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें, लॉस में मत बचिए। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। इस एल्केम लैब के नंबर आ गए, मैंने चेक किए हैं। वाई ऑन वाई परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर अच्छे खासे डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पैनिक मत होइएगा, इनके खर्चे बढ़े हैं जिनकी वजह से इनमें आफत आई है। लेकिन लास्ट ईयर की बात की जाए, वहाँ से नंबर बहुत अच्छे पोस्ट किए। फॉर लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। मार्केट नेगेटिव ट्रीट करता है तो ये आपको आने वाले कल में 2750 और 2600 के आसपास ये दो लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं जो अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं। ये देख सकते हैं इधर पे एक डिप है तो आ सकता है। तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है, इसकी थोड़ी कम देखने को मिलती है। आएगा तो वेलकम करिएगा, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप देखें मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। गैस एम्बर की बात की जाए, आज फिर से गिरावट हुई। कोई बात नहीं भाई, तू जितने भी कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, क्योंकि कंपनी में दम है। इनके आने वाले Q1 में मार्केट को उम्मीद है कि जिस हिसाब से रीजनल लॉकडाउन हुए हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मतलब साउथ इंडिया में बहुत जगह पे स्टेट में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एसी का खपत डाउन में देखने को मिल सकता है। और एसी ही नहीं बिकेगा तो भाई इनके सेल्स कैसे होंगे। तो मेरे हिसाब से इसी की वजह से वोल्टास भी 1000 के नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है एम्बर, मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करता हूँ अभी के अभी आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। एक्सन हो गए, एम्बर हो गए, सब करेक्शन मोड पे हैं क्योंकि इसने एक साल में ही 3 गुना पैसा किए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत शानदार मार्जिन मिल रहा है। इस इधर पे चूकना मना है और ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती है तो 2-250 रुपये होगी तो वो सहना पड़ेगा ही भाई। स्टॉक मार्केट में गैस 30% 40% गिरावट तो ऐसे ही होती है, लेकिन रिकवरी भी करती है। मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए हैं कि बहुत ही शानदार हैं। आपके पास से आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, पैनिक बिल्कुल भी मत करें। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छे हैं। अपकमिंग Q2 और Q3 से सारे नंबर्स रिकवर हो जाएंगे और आपको भाई साहब ये प्राइस नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो हर डिप में खरीदिए तो आपको लॉन्ग टर्म का मज़ा ज़रूर मिलेगा। गाइस अमराजास बैटरी की बात की जाए तो आज हमें स्टेबल देखने को मिला। तो बहुतों की भाई लाइक जान में जान है, क्योंकि आज फर्दर गिरावट नहीं हुई। दोस्तों कल मैंने बताया था कि एक ब्लॉक डील हुई थी जहां पे किसी ने माल बेचा, तो ऑफकोर्स किसी ने माल खरीदा होगा। तो दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का नाम सामने आ रहा है, बड़े बड़े फंड हाउस के नाम सामने आ रहे हैं। दोस्तों मैंने चेक करने की कोशिश की, बहुत जगह पे लाइक ये बताया जा रहा है कि इनके एम्प्लॉय के खून में लीड मिले हैं और इनके जहाँ प्लांट है उनके आसपास जितने भी नागरिक हैं उनके भी खून में लीड मिले हैं। तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? दोस्तों ऐसा मुझे कंफर्मेशन कहीं से नहीं मिला। अगर आपके पास कहीं से ये कंफर्मेशन है तो लिंक ज़रूर देखें, मैं देखना चाहता हूँ। ये पैनिक मचाया जा रहा है। इन कंपनी की बात की जाए तो अच्छी है, ख़राब नहीं है। अब अभी की बात की जाए तो भाई प्रीमियम बहुत खाया गया है। जो ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए तो भाई खटिया खड़ी हो गई है। इस कंपनी ने जो झांसा दिया, जिस हिसाब से 800 से लेके फिर नीचे गिरा दिया, तो एक बहुत ही मैं बोलूँगा एक्सपायरी से के लगभग जो प्लान हमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म ख़राब नहीं है। ऑल दो इनके वैसे प्लान देखने को नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि इनका मानना था क्लाउडस का जिन्होंने स्टेक सेल किया कि ये जो ईवी है उसमें सक्षम नहीं देखने को मिल रहा। लिथियम आयन में ये सेल नहीं, मतलब लिथियम आयन जो बैटरी है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये उनका टिप्पणी था। ऑफकोर्स अगर बड़े बड़े मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियां खरीदते सिंगापुर वाले, तो ऑफकोर्स वो भी कोई रिसर्च करके ही खरीदेंगे ना। कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। कंपनी डिफरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंपनी बैठे ही नहीं रहेगी, कंपनी ज़रूर रिटेलेट करेगी, कंपनी बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। तो कंपनी भरोसा है तो आराम से बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छा बाइंग प्राइस मिल रहा है, इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। यस रिस्क भी है, लेकिन याद रखिएगा कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। लीड एसिड बैटरी की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये इसमें काम भी करेंगे। कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव आ रही है फ्रॉम द ऑल द ब्रोकर्स। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो 830 के आसपास टारगेट रेस कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से लिए हुए तो कोई पैनिक मत करिए, आराम से गिरता है 700 के आसपास। तो भाई सुपर एमआरएस के आसपास है, ज़रा खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। और उसके बाद आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में है गारंटी कुछ होती नहीं है, लेकिन स्टॉक में बिलीव रखिए, कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है। इस हाल ही में इनके नंबर्स हमें देखने को मिले कैम्स के, वाई ऑन वाई नंबर काफ़ी अच्छे थे, Q1 फॉल हुए थे, लेकिन कंपनी डिफ रही है। बहुत ही शानदार कंपनी है और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो क्या करते हैं एज एन एजेंट काम करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के संग टाई अप किए हुए हैं। मुझे दोस्तों इनके ऑफिस से पता है, मैंने विजिट भी किया इनके ऑफिस में। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है, लेकिन याद रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म सोचिएगा तो ही एंटर करिएगा। जिस हिसाब से इस कंपनी ने रफ्तार दिखाई है
बहुत तेज़ से भाग चुका है। 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। तेज़ी देखने को मिल रही है, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। अब बात की जाए कितने स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना है, ये तो आप डिसाइड करिएगा, लेकिन मैं दोस्तों का चुनना होता है तो मैं HDFC AMC को चुनूंगा और निपॉन को। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। अगर आप SBI म्यूचुअल फंड आता तो उसको भी लेके मैं जाना पसंद करूंगा। लेकिन ये भी कंपनी बहुत ही अच्छी है, बिकॉज इनके पास HDFC जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत ही सही है। लेकिन दोस्तों मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अनबायस्ड को बोलना चाहता हूँ, मैं इन सब पे जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन आपके पास है, आप आराम से होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर्स वाई और वाई ठीक थे, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। गाइस इधर पे हेवल्स में लूट मार करना है। जी हाँ दोस्तों, हेवल्स के नंबर ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन पॉलीकैब के नंबर उससे भी अच्छे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको पॉलीकैब के बारे में पता ही है। तो मेरे हिसाब से हेवल्स ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे आपको मार्जिन में देखने को मिल रहा है। एकदम बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 3 महीने में सब कुछ ठीक रहा, लॉकडाउन जो रीजनल वाला प्रॉब्लम ठीक हो गया, ये आपको 1200 के ऊपर देखने को मिलेगा 3 से 4 महीना। मेरा जो उम्मीद है, जो कि गलत भी हो सकता है, बट मेरा टारगेट दोस्तों यही है। तो मेरे हिसाब से हैवल्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक बन सकता है। अगर आपको कोई कंज्यूमर वाला प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे हिसाब से हैवल्स और पॉलीकैब बहुत ही शानदार कंपनी है, इन सब कंपनी को ऐड कर सकते हैं। 998 इज़ अ गुड प्राइस फॉर द एंट्री। तो मेरे हिसाब से 1000 के लेवल को आज सस्टेन नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि 980 970 फिर से चला जाए। तो आप चाहें तो 10 स्टॉक 5 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और हर एक डिप में इसको ऐड करिए। मेरे हिसाब से अगर आपके पैरामीटर फिट बैठते हैं तो हैवल्स और पॉलीकैब दोनों बहुत ही शानदार कंपनी है। इस बीच में ये स्टॉक 3600 के आसपास आ गया था। अभी लोग बोल लेंगे सर एमओएस कहाँ पे, हद मतलब क्या बोलूँ दोस्तों, इधर पे निशब्द हूँ। एनीवेज अगर आप देखें तो इधर पे आज आप देखिएगा तो 100 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। अब ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट भागा है तो कल और भागेगा, गिर भी सकता है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है 3600 के आसपास एक ह्यूज सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और बहुत बार बीच में गया भी था। अब ऐसा नहीं कि उसको नहीं तोड़ेगा, तोड़ भी सकता है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना है। कंपनी एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मोट है, और भागा तो भाई साहब पकड़ नहीं पाएगा। सारे आईटी में अगर रैली आती है तो ये भी भागेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी भी खरीद सकते हैं गाइस, 4400 का स्टॉक है, लेकिन गिरता है तो पैनिक मत बचाइएगा। ऑल्दो इसको होल्ड करिए, फॉर लॉन्ग टर्म आपको ज़रूर मुनाफा मिल सकता है। गाइस बीच में MTR की बात की जाए 900 के आसपास आ चुका था। अभी की बात की जाए 4% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एकदम सॉलिड स्टॉक है, टॉप नॉच वाली कंपनी है। ऑल्दो इनकी लिस्टिंग हाल ही में हुई थी, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है तेज देखने को मिल रहा है। इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। IPO से लिए हुए हैं तो अच्छा स्टॉक है, और लेना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इस पर अगर आप देखें तो बीच में 900 के आसपास आया था, 910 के आसपास आया था। मैंने बहुत बार स्टॉक फटाफट में कवर भी किया था। अब ऐसा नहीं कि उधर पे आएगा, मुझे लगता है कि अगर 1000 का ब्रेकआउट देगा तो ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा, बिकॉज सारे जितने भी IPO वाले स्टॉक्स है अभी भाग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 1000 का लेवल ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो पोजीशन ले सकते हैं, अदरवाइज अगर 1000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, 960 970 आ सकता है, तो उधर पर एंट्री ले सकते हैं आपके पास। आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। गाइस आज हिंदुस्तान फूड्स में आज हमें 2.5% गिरावट देखने को मिली। 3.5 EPS से इनके EPS 5.5 हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, और जिस हिसाब से ये एक्सपेंसिव हमें देखने को मिलता है तो ऑफकोर्स थोड़ी पिटाई तो बनती है। पिटाई नहीं हुई है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, बिकॉज 158 के आसपास है, 5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेट्स सी मार्केट उसको कल कैसे चीयर करता है। अगर अच्छा चीयर करता है तो फिर से आपको आने वाले कल में ब्रेकआउट देगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 2% से वेटेज ज़्यादा ना दें, और ऐसे स्टॉक को धीरे धीरे जैसे जैसे परफॉर्मेंस ठीक हो वैसे वैसे उठाइए। छोटी कंपनी है तो रिस्क भी इवॉल्व होती है, और बहुत महंगा वैल्यूएशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने बताया था आपको कि अगर आपको लेना है, एंट्री करना है, तो Q4 के नंबर्स देख लीजिए। एक बार नंबर सही लगे तो ही डिसाइड करिएगा। आपको नंबर्स की बात की जाए तो यस, वाई ऑन वाई काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कंपनी में ग्रोथ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग सही से करिए, हर एक क्वार्टर में ऐड करने की कोशिश करिए। अगर आपको कंपनी में भरोसा है, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बेस्ट प्राइस मुझे दोस्तों अभी लगता है कि 2250 के नीचे उमड़ सकता है। प्राइस नंबर की बात की जाए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के कल बहुत ही लेट इवनिंग पोस्ट हुआ था, मैंने कवर नहीं कर पाया था। लेकिन नंबर्स की बात की जाए तो मोर और लेस फ्लैट हमें देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए मार्केट ने आज इसको नेगेटिव ट्रेड किया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे। फ्लैट का मतलब ख़राब नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब से दूसरे कंपनीज ने परफॉर्म किया, इनके खर्चे मैंने देखा, इनके खर्चे काफ़ी बढ़ चुके थे, जिनकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं बढ़े। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो अच्छी है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। छोटी कंपनी है, फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करें, आपको मुनाफा ज़रूर होगा। एंट्री की बात करते हैं तो मार्केट में इससे अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं उधर जाना पसंद करूँगा। मैं आपको एडवाइस वही करूँगा कि उधर पे जो अच्छे ऑप्शन है उधर पे जाइए, लेकिन लिए हो तो लॉस मत बचिएगा। और फॉर लॉन्ग टर्म अगर चाहते हैं तो एक दाव खेल सकते हैं। गैस ऊँट है पहाड़ के नीचे, वैभव ग्लोबल बहुत ही अच्छा आपको मार्जिन दे रहा है घुसने का। जी हाँ दोस्तों, बीच में ये 1000 के ऊपर गया था, सस्टेन नहीं कर पाया था, पिटाई हुई। बोनस की जो स्प्लिट की न्यूज़ जाने के बाद जो होता है वही देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये बाउंस बैक जल्दी ही करेगा। 800 के आसपास
इनके सपोर्ट बहुत ही ह्यूज दिखने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं इधर पे एक बार सस्टेन भी किया था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी पहले बहुत महंगी थी, सस्ती हो गई है। 800 से लेकर 820 बहुत ही शानदार कंपनी है। बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है और मेरे हिसाब से अच्छे खासे इनके वैल्यूएशंस भी देखने को मिलते हैं। कोई अनरिजनेबल वैल्यूएशन नहीं है और ये दोस्तों इनकी डिमांड जोन है, चाहें तो इधर पे बाई कर सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे 900 के ऊपर दिखाई पड़ता है और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको मुनाफा ज़रूर देगी। सीएमपी में बाई करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, आपको मुनाफा ज़रूर होगा वैभव ग्लोबल में। इस 2 डील, जी हाँ दोस्तों 2 डील हमें देखने को मिल रही है। आपको अच्छे से याद होगा मैंने हैप्पीस्ट माइंड को कवर किया था, रिजल्ट सबसे पहले कवर किया था उस दिन दोस्तों रात को 10 बजे नंबर्स आए थे। मैंने नंबर्स में पहले ही बताया था कि टॉप नॉच नंबर आए हैं, लेकिन हाँ अगर एक्सपेंस की बात की जाए उसको काट छाट के मार्केट के जो अनुमान थे वैसे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट कंपनी बहुत ग्रोथ है। उधर पे बहुत लोगों ने 600 और 550 का टारगेट दिया था गाइस। आज ये कंपनी का शेयर प्राइस 800 के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी में आप देख सकते हैं कि 5% की तेजी देखने को मिल रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा बॉटम आउट करने की कोशिश मत करिएगा। लिए हुए हैं तो आराम सवारी को भाई एंजॉय करना है। हम लोग सवारी को एंजॉय कर रहे हैं। 868 का स्टॉक है भाई, आपको मिल रहे हैं 800 के आसपास। ऐसे स्टॉक को दोस्तों हमेशा टीसीएस इन्फोसिस ज़्यादा प्राथमिकता देना है और ऐसे स्टॉक को थोड़ा मोड़ा खरीद के, ऐसे स्टॉक हो गए प्रिंस पाइप हो गए, हर एक क्वार्टर में इसको ऐड करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो थोड़ा सा ऐड करके छोड़ दिए हैं, कई पैसे आते हैं तो मतलब स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्रिटिक्स थे जिनको टारगेट 500 400 दे रहे थे आज सब भाग गए हैं, सब दोस्तों फरार हो चुके हैं, क्योंकि आज ये 800 के ऊपर है। क्योंकि इनके ऑर्डर बुक्स बहुत बढ़ रहे हैं। ऑर्डर बढ़ेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो भाई हर एक फ्रंट में कंपनी का फायदा हुआ था। तो सवारी दोस्तों एंजॉय करें, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस जीरो डेप वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, टॉप नॉच बिजनेस मॉडल, सब कुछ सही है एकदम दोस्तों। इसमें बाई 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 है, सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें बाई 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 है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा गिरावट की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। और जैसे मैंने कल ही बताया था कि भाई एशियन पेंट वाली गलती नहीं करनी है, हाथ से निकला। आप वक्त दीजिएगा दोस्तों, आपके पैसे बनेंगे। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना दोस्तों, अपनी खुद की स्टडी भी करिए। क्योंकि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो ये नंबर 1 कंपनी है। हाँ LIC के बाद ही है। तो बहुत लोग बोले सर LIC आने के बाद क्या ये कंपनी जो है ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। LIC अभी बिजनेस कर रही है, ये भी बस लिस्टिंग हो जाएगी अलग से, जहाँ पे बहुत लोग LIC पे निवेश करने का कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही शानदार कंपनी है। बोलूँगा कि एकदम ये और SBI लाइफ बहुत टॉप पिक है। आप चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं। ज़्यादा गिरावट होता है 620-30 आपको आता है तो आप लकी होंगे, 600 के ऊपर रहने की फुल संभावना है। लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। और इसको ऐड करिए और कोर पोर्टफोलियो में हाईली रिकमेंड करता हूँ दोस्तों। इसको चाहें तो आराम से ऐड कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।